तो साहब मामला हो गया पर्सनल। अब इनकी बात से तो मुझे अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि योगी जी खुद पहल करें, मुझे मनाएं, या वो एक्शन ले पुलिस वालों की और प्रशासन के लोगों के ऊपर। देखिए, इनका हमेशा पर्सनल होता है और मैंने कल भी आपको जिक्र किया था, मैं इनके साथ बैठा था गुवाहाटी एयरपोर्ट पे और इनकी बहुत सारी अंदर की भड़ास निकाली थी इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ। अभी जो शुक्ला जी बोल रहे थे ना, तो इनके गुरु भी तो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोलते थे। रामालय ट्रस्ट अलग बना लिया था, कांग्रेस के कहने पर बनाया था रामालय ट्रस्ट, कांग्रेस ने बनवाया था रामालय ट्रस्ट। और उनके पास भी अशोक सिंघल, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी गए थे, ये भी मैं भी जानता हूं अच्छी तरीके से, लेकिन वो कहां इसके मानने के लिए तैयार थे। वो तो पूरे विश्व हिंदू परिषद को ही खारिज करते थे, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन यज्ञ को ही वो खारिज करते थे। तो वो किनके इशारे पर काम कर रहे थे? उन्हीं के इशारे पर ये भी काम कर रहे हैं। संत का ऐसा हट हो सकता है क्या? संत ऐसे हट कर सकता है क्या कि हम 20 कदम आगे नहीं चल सकते हैं? मैं मानता हूं मेला प्रशासन की 2 मिनट के लिए आप गलती मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य जी आप चले गए, जबकि भगवान शंकराचार्य के आप अधिकारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, संत समाज आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, एक हिस्सा स्वीकार कर रहा है, लेकिन काशी की विद्युत परिषद आपको स्वीकार नहीं कर रही है, अखाड़े आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि योगी जी मामला केस में चला गया है। योगी जी ने नाम नहीं लिया इनका, पहली बात। नहीं, इन्होंने तो योगी जी का नाम लिया था ना, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे लिए ही कह रहे हैं और बार बार बोले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इन्होंने योगी जी का नाम लिया या नहीं लिया? योगी जी के बोलने से पहले योगी जी को इन्होंने क्या कहा? हुमायूं का बेटा अकबर जैसा है, यही शब्द थे ना इनके। क्या संत की भाषा है क्या? और ये कहां जाते हैं? गौ हत्या बंद करवाने के लिए कहां जाते हैं? अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट को गौ हत्या के लिए कौन खड़ा कर दिया? कांग्रेस पार्टी ही तो खड़ा कर दिया, जिसके प्रतिनिधित्व करते अब देखें, खैर ये बाहर अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं कई दिनों से। अब ये मामला जब तक किसी भी तरीके से ये मामला जो है समाप्ति की ओर जाना चाहिए, वरना आप समझ सकते हैं कि फिर ये कितनी दूर तक बात जाएगी। यूपी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान भी दिखा देता हूं। ब्रजेश पाठक जी, वो भी आजकल बहुत फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने कल कहा था कि मुसलमान वोट ना दें तो अखिलेश यादव की पार्टी 2 कौड़ी की पार्टी नहीं रह जाएगी। आज उसके बाद ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पर बात की। कहा कि हर कोई जानता है अखिलेश यादव के बाद कमान उनके बेटा या बेटी को मिलेगी, चाचा या भतीजे को कुछ नहीं मिलेगा। यह हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने विवाह नहीं किया, लेकिन अगर कर लेते तो अगला नेता कौन होता? उनका बेटा या बेटी होता, यह भी तय था। बेटा बेटी जो भी सक्रिय यही ना, कोई तीसरे का भी नाम आएगा, चाचा का भी नाम आएगा क्या? बताओ, चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? दूसरा, कोई पूछे कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा, तो राहुल गांधी के बारे में लोग जानते हैं। अच्छा, ये इसके बाद अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया एक्स पर। उन्होंने लिखा कि एक उप, वो मंत्री नहीं लगा, मुख्यमंत्री नहीं लगा रहे, एक उप निम्न स्तरीय हंसी ठिठोली के लिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनके लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। और दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की, कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। तो छोड़ा तो कुछ नहीं इन्होंने भी। उनके पास तो कोई ऐसा मौका कहाँ मिलेगा उनको? तो बहुत नहीं, अखिलेश जी के लिए इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई किस तरह। वैसे भी दोनों जो उप हैं उनके, वो तो लखनऊ मेल में चलते हैं कि नहीं चलते, दिल्ली मेल में तो रहते ही हैं। इसीलिए मैंने पूछा था गलती से कि भाई वो केशव जी यहाँ पर बोल रहे थे कि लखनऊ में बोल रहे थे, क्योंकि आमतौर पर वो दिल्ली में ही रहते हैं दोनों उप मुख्यमंत्री, इवन कैबिनेट की बैठक में भी नहीं होते। तो मुद्दा यह है, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका नुकसान देखिए, अब किसने किसको क्या कहा, ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, तंज कर रहे हैं या फैक्ट बता रहे हैं? नहीं। मैं वैसे जवाहरलाल नेहरू जी को मैं कोट नहीं करता, लेकिन जवाहरलाल जी ने लिखा है एक जगह कि बहुत गंभीर चीजों को तंज में ही कह देना चाहिए। ये गंभीर मुद्दे तंज में ही दोनों लोगों को किसने क्या कहा वो मुद्दा नहीं है ना जी। अब कोई किसी को कालनेमी कह रहा है, कालनेमी क्या होता है? मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, जानते होंगे, शंकराचार्य जी तो जानते होंगे, तो उनको नाराजगी लगी होगी। और मुद्दा यह है कि क्या मुख्यमंत्री को इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? बिल्कुल ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी को इसका मूल बात फायदा तो यही है, यह है कुल मिलाकर।
वो मुझे अपनी समझ से कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। ये एक मुद्दा है। अब इस पर जितना नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, संघ का हो, मुख्यमंत्री जी का हो, वो इस मामले को जितना जल्दी सुलझाए, मेरी केवल ये समझ बनती है कि उसको जितना जल्दी सुलझा लिया जाए। वो केशव जी अलग से बोले, ये भी कर सकते थे कि भाई केशव जी ने भी बोल दिया, आप तो मान जाइए। अरे मामला क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है, तो धर्म से जुड़ा हुआ लोग देख रहे हैं, हमने कई बार कहा इस अपनी बात अपनी पर राय कि बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये व्यवस्था है कि वो धर्म पर एकाधिकार समझते हैं कि वही संत हैं, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं अरे सर, चलेगी। धर्म के मामले में लेकिन अखिलेश जी भी फंसे हुए हैं। अब इनके कल ब्रजेश पाठक ने कहा मुस्लिम वोट वाली बात की, मुस्लिम वोट ना मिले तो कहीं के नहीं रह जाएगी समाजवादी पार्टी। शुरुआत कहां से हुई थी बात ये? अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों से मिले, उनमें से एक ने बाहर निकल के कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार हो सकता है, ऐसी बात हुई है। अब ये बात हुई तो एक बेचारा रिपोर्टर उसने पूछ लिया, सामने दिखे तो अखिलेश जी उन्हीं से पूछ लिया, और अखिलेश यादव तो मानिए टूट पड़े उनके ऊपर। हम लोग भी कल बात कर रहे थे कि ये उनके लिए ये मतलब पॉसिबल भी है या सोचने लायक भी बात है कि नहीं है कि वो अलायंस कर ले ओवैसी से। आप रिएक्शन देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा अपने आप। तो अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। अब अखिलेश जी बरस पड़े रिपोर्टर पर, उसकी क्या गलती थी? लेकिन अखिलेश जी, आपके सांसद ने यह बात कही है, तो वो बयान भी आज हम रख देते हैं सामने। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपसे कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी कि अलायंस पर भी चर्चा हुई है। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। अब ओवैसी के नाम पे वो कह रहे हैं जो आ जाए बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ, तो यही बात तो कही। सवाल साफ था, उसका जवाब बिल्कुल साफ दिया था उन्होंने। ये सांसद है सलेमपुर से इनके रामशंकर राजभर जी, इनका स्टेटमेंट था और इस पर बरस पड़े मीडिया पर अखिलेश यादव। सर देखिए, किसी को कमतर और खुद को सही साबित करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम होता है उपहास उड़ाना। किसी का भी आप उपहास उड़ा दीजिए तो वो कहीं ना कहीं उस कमतर दिखने लगेगा और खुद आपको सही साबित करने का रास्ता बन जाएगा। देखिए, विश्वास नहीं था, अखिलेश जी पूरी तरह से विश्वस्त थे कि बिहार में एआरटी फार्मूला सफल होगा और उससे उत्तर प्रदेश में पीडीए फार्मूला सफल करना आसान हो जाएगा। एआरटी, अखिलेश, राहुल, तेजस्वी, लेकिन वहाँ ये फार्मूला फेल हो गया। तो उनके सामने समस्या ये आ गई है कि अब हम उत्तर प्रदेश में पीडीए फार्मूला को कैसे सफल करें। उसके लिए वो पूरी तरह से अलग अलग तरीके से कसरत करना शुरू कर दी है। उसमें शीर्षासन भी है, सूर्य नमस्कार भी है, तमाम तरह की कसरत वो कर रहे हैं कि जिससे हम पीडीए को सक्सेस कर सके।